जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपके पास एक इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। आपके पास एरिया ऑफ द रीजन जो आर गिवन है वो क्या गिवन है, x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट जो x वेरी कर रहा है वो आपके पास 0 से लेके 1 तक, y जो वेरी कर रहा है वो भी आपके पास कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है आपके पास। और आपके पास x इंटू वाई यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कहां तक वेरी कर रहा है, 1/2 से लेके 1/4 से लेके 1/2 तक। ये आपके पास एरिया ऑफ अ रीजन गिवन है, यानी कि आपको एरिया फाइंड करना है इस रीजन से जो बाउंडेड है। तो एरिया फाइंड करने के लिए यानी कि डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो मैं सबसे पहले XY प्लेन में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करता हूं। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज कीजिए मेरे पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। यहां से जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो x, सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये आपके पास आएगा x बाई इक्वल्स टू 1/4 और ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा आपके पास x बाई इक्वल्स टू 1/2। y की वैल्यू आपके पास ये 1 है मेरे पास, y इक्वल्स टू 1 लाइन और ये y इक्वल्स टू 0। तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास वो होगा 1/4, 1 और ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपके पास 1/2, 1। तो ये जो पॉइंट है वो है आपके पास x इक्वल्स टू 1/4, 0 और ये जो पॉइंट है आपके पास वो है 1/2, 0। अगर आप इसको और आपके पास x इक्वल्स टू 1 जो ड्रॉ करेंगे वो सपोज कीजिए आपके पास x इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, तो ये जो पॉइंट है वो है 1, 0 और ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपके पास 1, 1/2 और ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1, 1/4। तो आपके पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास ये है। तो इसको फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए अगर आप x के रेस्पेक्ट में पहले यानी कि इनर इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल x चूज करते हैं तो ये आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कई उसमें पार्ट में ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ आपके पास कहाँ तक वेरी करेगा, इस पॉइंट तक आपके पास इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे, फिर आपके पास लिमिट चेंज होगी इसकी। तो अगर मैं y के रेस्पेक्ट में चेंज करता हूँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो आपके पास किससे पास होनी चाहिए, जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उससे पास होनी चाहिए। तो जब मेरे पास एंटर किया तो वो आपके पास इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को सबसे पहले हिट कर रहा है, फिर आपके पास वो इस y इक्वल्स टू 1 लाइन को हिट कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, फर्स्ट पार्ट ये होगा आपके पास, सेकेंड पार्ट ये वाला होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो मैंने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इनर इंटीग्रेशन वेरिएबल चूज किया है वो y चूज किया है। तो y की जो लिमिट है वो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज 1/4 x से लेके आपके पास 1 तक है और x की जो लिमिट है वो कहां तक है 1/4 से लेके 1/2 तक है, ये आपके पास इनटू d/dx प्लस। अब आपके पास जब यहाँ एक रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जो वर्टिकल लाइन के पैरेलल हो यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो वो सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हिट करेगा, फिर आपके पास इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हिट करेगा। दैट इज आपके पास जो y की लिमिट होगी वो क्या होगी आपके पास 1/4x से लेके 1/2x तक और x की लिमिट अब क्या होगी 1/2 से लेके 1 तक इनटू d/dx। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो y के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा 1 माइनस 1/4x इंटू 1/4 से लेके आपके पास ये क्या मिलेगा 1/2 इंटू dx। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन x और 1/2 माइनस 1/4 करूंगा तो दैट इज आपके पास 1/4 मिलेगा, माइनस के 1/4 ln x मिलेगा और जब मैं ln x में अपर लिमिट यूज करूंगा तो 1/2
ln 1/2 माइनस ln 1/4, तो ln x माइनस नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग बाई क्या होता है, नेचुरल लॉग x अपॉन बाई। तो वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये मिलेगा आपके पास माइनस के 1/4 ln नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये मिलेगा क्योंकि आपके पास नेचुरल लॉग x मिलेगा, अपर लिमिट आपके पास क्या है 1/2, तो ये यूज प्रॉपर्टी कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग बाई इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x अपॉन बाई। तो 1/2 अपॉन 1/4 करेंगे तो वो आपके पास 2 मिलेगा, तो वो यूज करेंगे। प्लस अब आप जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या मिलेगा 1/2x माइनस 1/4x इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 1 इंटू dx। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 नेचुरल लॉग x माइनस 1/4 नेचुरल लॉग x 1/2 से लेके 1 तक। तो जब मैं अपर लिमिट यूज करूंगा तो 0, लोअर लिमिट यूज करूंगा तो 1/2 नेचुरल लॉग 1/2 माइनस 1/4 नेचुरल लॉग 1/2 लोअर लिमिट के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर -1, और वो क्या हो जाएगा आपके पास -1 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये क्या हो जाएगा -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो वो कितना मिलेगा आपके पास 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये क्या मिलेगा प्लस 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये इसका पार्ट का इंटीग्रेशन। इस पार्ट का इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा 1/4, दैट इज आपके पास 0.25। तो ये आपके पास गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपके।